जालंधर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सह मुख्य संचालिका के रूप में कृष्णा दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1941 में पटियाला शहर में हुआ। बचपन से ही आप भक्ति भाव वाली थीं। प्रभु मिलन की अटूट श्रद्धा से ही आप सन 1951 में अमृतसर में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के संपर्क में आईं। सन 1954 में आप पहली बार संस्था के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा से मधुबन में मिले और आपने अपना जीवन समाज कल्याणार्थ समर्पित कर दिया। सन 1961 से आप कानपुर, अमृतसर, शिमला, होशियारपुर में सेवाएं देते हुए सन 2005 से जालंधर में ही सेवारत हैं। अपने स्नेही स्वरूप तथा सहनशीलता, गंभीरता, रमणीकता आदि गुणों के कारण आप आने वाले भाई बहनों के लिए उदाहरण मूर्त हैं। सन 1961 में ज्ञान में चले। पहले भक्ति बहुत करते थे। हम श्री कृष्ण को मिलने का बहुत दिल था। श्री कृष्ण के भगत थे पक्के और हर जगह भक्ति करते रहते थे। मंदिर में जाना, तीर्थ यात्राओं में जाना, सब जगह दिल थी जाने की और कई जगह गए भी, लेकिन फिर भी अनुभव नहीं होता था। तो एक दिन ऐसे सोए सोए रोते रोते सो गई, श्री कृष्ण को याद करती करती। तो सपने में श्री कृष्ण जी छोटे रूप में टांग टेढ़ी की मुरली हाथ में पकड़ी हुई ऊपर से नीचे उतर रहे। ज्ञान में आने से पहले हमारे लौकिक पिता जो है वो कहते थे 2 कन्याएं जो है आश्रम में भेज दी है, अब आपको नहीं भेजना। तो मेरे को तो बहुत लगन थी क्योंकि भक्ति में हम बहुत रहते थे। अपने घर में भी हम लोग कीर्तन वगैरह करते रहते थे और यही दिल था कि किस तरीके से हम श्री कृष्ण को मिले। और मुख्य हमारा लक्ष्य यही था कि हम लोगों ने शादी नहीं करनी है और हमने जो है यही है कि हमने भक्ति करनी है और नौकरी करेंगे, शादी नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट लाइफ में रहना है। हम डिपेंड नहीं किसी के रहेंगे। हमें डिपेंड रहना बहुत बुरा लगता था। इसी तरह हम लोग चलते रहे। पढ़ाई की मैट्रिक, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता था। यही मन करता था कि बस अब जंगल में चले जाएं, कहाँ जाएं जब श्री कृष्ण को पाए। अब लड़कियां जंगल में कैसे जा सकती हैं, लेकिन मन में यही लगन थी कि किस तरीके से हमने भक्ति करनी है और कृष्ण को पाना है। इसी तरह उनकी याद में रहते थे, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता था इतना। फिर भी कोशिश करके पढ़ाई पढ़ी, थोड़ी बहुत जितनी पढ़ी। अचानक ही हमारी गली के अंदर बहनें आई और आश्रम खुल गया। तो हमें पता चला कि कहते देवियां आई हैं, तो हम मिलने गए। जैसे हम मिलने गए तो हमें ऐसे लगा कि ये 2 देवियां जिसको हम ढूंढते हैं वही देवियां देवते हैं। और इतना इनसे रूहानी स्नेह हुआ, ऐसे लगा जैसे ये फरिश्ते हैं। और वो रूहानी स्नेह में हम एकदम भूल गए और दिल करे कि यहाँ ही रहे, घर जाने को मन नहीं करे, लेकिन ऐसे ही जाते रहे। दादियों ने इतना प्यार दिया कि घर भी भूल गया। बहुत लगन थी किस तरीके से हम भी ब्रह्मा कुमारी बने। जिस दिन से देखा उस दिन से यही लक्ष्य रखा कि हमको भी दादियों जैसा बनना है। और इतना बिजी हो गई दादियाँ कि बोल बोल के उनके गले बंद हो गए, क्योंकि गर्मी थी। उन दिनों में पंखा भी नहीं होता था, तो छोटी बहन पंखा करती रहती थी और कभी मिश्री इलायची उनके मुंह में डालती थी, लेकिन वो फिर भी बोलना पड़ता था। बहुत रश होता था, लोगों की भीड़ लग गई, लेकिन उनको समझाते समझाते और इतना समझाते थे कि वो लोग एकदम बदल गए। और हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा मंदिर था, उसमें एक महात्मा रहते थे। महात्मा भी क्या, चमन नाम था उसका। वो कीर्तन मंडली का प्रधान था। वो कीर्तन करता था तो वहां पर जो भी उनकी चेलियां थी वो सब हमारे पास आने लगी। जब आने लगी तो वो उसको बहुत गुस्सा आया कि ये तो मेरा सारा सत्संग उधर चला गया। तो वो कहते कि अब तुम जो है ना उधर जाते हो तो इधर क्यों नहीं आते। वो कहते हमें शांति बहुत मिलती है, हमारा मन वहां बड़ा लगता है, तो हम क्यों ना जाए। उसको बहुत गुस्सा आया। वो आ गया काफी बंदे लेकर 50-60 और लड़ाई करने लगा। कहता है यहाँ से आश्रम उठा दो
नहीं तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। काफी झगड़ा किया उसने। और आधे जो जनता थी वो गली के अंदर ऐसे लेट जाती थी, कहती थी माताओं भाइयों को, जाओ कैसे जाते हो ऊपर, ऊपर जाने नहीं देंगे किसी को। लेकिन फिर भी लोग जो है वो दूसरे दरवाजे से आ जाते थे और क्लास करके चले जाते थे। ऐसे करते करते बहुत देर तक ये प्रोग्राम चला। आखिर फिर ये हुआ, क्योंकि फादर की गवर्नमेंट सर्विस थी, तो कहा इनकी सर्विस को हटा देंगे हम। तो फादर को बाबा ने मधुबन बुला लिया ताकि उनको संकल्प नहीं चले, और उसके पीछे काफी लड़ाई लगी। वो आए जब वहां पर बहुत बंदे लेकर, तो उस समय बहुत अच्छी तरह उनको बहनों ने समझाया, लेकिन वो नहीं समझे। फिर बड़े दीदी भी आए, उन्होंने भी सेट करने की कोशिश की। फिर बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अब मकान बदली कर लो, नहीं तो ये झगड़ा बहुत करेंगे। तो फिर मकान ढूंढने लगे। वंडरफुल सीन था कि मकान ढूंढने टाइम पर जगह जगह देखा, लेकिन मिला नहीं। तो एक किसी ने कोठी दे दी, और वो कोठी 3 मंजिल 4 मंजिल की थी। पानी आ गया चारों तरफ, लेकिन उस कोठी के 50 कदम उधर और 50 इधर पानी बिल्कुल नहीं था। और लोग जो है वो देखते जा रहे थे। ये ब्रह्मा कुमारियां जादूगरनियां बहुत हल्ला मचाते थे कि इन्होंने जादू किया, जो इनके तरफ पानी नहीं आ रहा और सारे शहर में पानी आ गया। फिर तो उन्होंने ऐसा किया, चुप हो गए सब लोग, लेकिन बोलना किसने था, वहां आ नहीं पाए। वहां से मकान क्यों बदली किया, अब देखो जो हमारा घर था उस घर में तो पानी सारा पड़ गया, पानी में डूब गया, लेकिन वहां पर पानी जरा भी नहीं आया। अभी मधुबन जाना है, तो मधुबन के लिए बहुत रोते थे कि हमको कब मधुबन भेजेंगे। वो कहते तो मधुबन भेजेंगे तो मधुबन की रह जाओगी, तुम लोग आओगे नहीं वापस। हमने कहा नहीं, हम लिख के दे देते हैं, हम मधुबन जाएंगे और हम वापस आ जाएंगे। तो मधुबन जाने की तैयारी, अचानक ही हमें समाचार मिला कि तू मधुबन जा सकती है। दादियों ने कहा, तो मधुबन जब जाने की तैयारी करके और स्टेशन पर पहुंचे, और ट्रेन चलने वाली थी, सिर्फ 2 मिनट रह गए थे, और मेरा कोई भी कपड़ा नहीं, सामान नहीं था। लेकिन जैसे ट्रेन चली और उसी समय हमारा टैक्सी आया। तो जैसे हाल में पहुंचे, वहां बाबा और मम्मा दोनों बैठे थे सामने, और सभी योग में बैठ गए। रिकॉर्ड लगा। जैसे जैसे योग में बैठते गए, 10 मिनट के अंदर अंदर शरीर की फीलिंग खत्म हो गई। ऐसे लगे जैसे हम पता नहीं कहां पर पहुंच गए। इतने में ऐसी कशिश हुई कि मैं बाबा अम्मा की गोद में जाने लगी। और जब वो गोद में जाने लगी तो बाबा ने पूछा, तुम बाबा की बच्ची हो या मम्मा की? तो बहने कहती, क्योंकि मैं तो छोटी सी थी, 12-13 साल की थी। तो कहा मुझे तो पता नहीं लगा। तो कहा मम्मा बाबा दोनों की कहो, दोनों की कहो, ऐसा कहा। तो बाबा ने कहा कि इतना सुनकर फिर बाबा ने कहा छोटी बच्ची है, ये मम्मा की गोद में जाएगी। बाबा ने बहुत बहुत स्नेह दिया, मम्मा ने भी बहुत प्यार दिया। तो मैंने कहा मम्मा मुझे रख लो यहाँ ही। मम्मा कहती अभी नहीं, अभी पढ़ाई पढ़ लो फिर रखेंगे। किसी बहन ने कहा सेवा करोगी, मैं कहा हाँ। उन्होंने क्या किया, बड़ी परात दी और उसमें आटा गूंदने को दे दिया। तो अब मैं इतना बड़ा आटा 300 बंदों का कैसे गूंदूंगी। तो मैंने डेलियां लगानी शुरू कर दी। और जैसे मैं डेलियां लगा रही थी तो उतने में मम्मा पहुंच गए। मम्मा कहते हैं किसने कहा तेरे को गूंदने को? मैं क्या पता नहीं, मुझे कौन सी दादी ने कहा उठो। मम्मा मेरा हाथ पकड़ के ले गई और कहती नहीं, तुमको और काम देते हैं, ऐसा बोला। फिर तो मम्मा ने बहुत स्नेह दिया, बाबा ने भी इतना स्नेह दिया जो हम भूल नहीं सकते हैं, ना वर्णन कर सकते हैं। फिर उसके बाद मम्मा अमृतसर में आए। अमृतसर में जब मम्मा आए तो मैंने कहा मम्मा अभी तो मेरे को साथ ले जाओ। तो मम्मा ने कहा अभी नहीं, अगली बार आऊंगी तो ले जाऊंगी। मैंने कहा नहीं मम्मा, मैंने तो जाना है, बहुत जिद की। मम्मा कहती कोई बात नहीं।
अगली बार की बात दे के टाल दी। फिर जैसे मैंने मैट्रिक पूरी की और उसके बाद एक ट्रेनिंग करनी थी। मैट्रिक तो ऐसे की जैसे आपको क्या बतलाएं कि किताबें हाथ में, बीच में मुरली, और योग के लिए कमरे में बैठे रहना, तपस्या इतनी करनी कि मन नहीं करता था उठने को। और योग लगाने के लिए जैसे अभी मेहनत करते हैं, तब योग तोड़ने की मेहनत करते थे। योग टूटता नहीं था, इतना बल जो है बाबा से मिलता था। मैं क्या सेंटर में रहूंगी तो मैं ट्रेनिंग करूंगी और फिर मैं फर्स्ट डिवीजन लूंगी, अगर घर में रखेंगे तो मेरे से पढ़ाई नहीं होती। तो उन्होंने मुझे 1 साल की छुट्टी दी। तो मैं सुदेश बहन वहां थी उन दिनों में, जो लंदन में आजकल, तो उनके पास रही और रात दिन पढ़ाई करके और फर्स्ट डिवीजन ली। वो सोशल वर्कर की ट्रेनिंग थी। वो 1 साल की ट्रेनिंग की और करने के बाद बाप ने कहा ठीक है, इसका मन जो है आश्रम में लगता है। फिर हमने कहा आप इतना क्यों हमें डिस्टर्ब करते, जो आश्रम में जाने नहीं देते। बाप जाने नहीं देता था मेरे को पढ़ाई के लिए। कहते पढ़ाई नहीं पढ़ोगे, आश्रम में जाओगे, तुम्हारा मन उधर लगा रहेगा। तो हम क्या करते थे, स्कूल से जाते थे और ऊपर चढ़ना दादियों को मिलने के लिए। तो जैसे हम दादियों को मिलने के लिए ऊपर जा रहे थे और ऊपर से नीचे उतर रहे थे और फादर उस समय पहुंच गए। तो हम फादर को कहते थे हम आश्रम में नहीं जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। तो उन्होंने देख लिया, देख कर कहते आज तो चोर पकड़ा गया। तुम कहते हो जाते नहीं, झूठ बोलते हो, आज तो पकड़ा गया। फिर हम चुप रहे, घर में जाके लगे पूछने अच्छी तरह। कहते ऐसा क्या करते हो। फिर उन्होंने 1-2 बार डांटा भी, 1-2 बार मारा भी। कहा कि तुम पढ़ाई पढ़ो मन लगा के, फिर जो करना है करना। चलो फैसला तो तुम्हारा आश्रम में रहने का है, वो तो मैं ठीक समझता हूँ, लेकिन तुम ऐसा मत करो और पढ़ाई पढ़ो। दोनों बहनें तो चल पड़ी, राज बहन और शुक्ला बहन। लेकिन मुझे कहते थे तुझे नहीं अर्पण करना, तुझे नहीं आश्रम में भेजना, दो चली गई ठीक है। मैंने कहा मैं तो पहले चली जाऊंगी, अगर मुझे नहीं भेजेंगे तो मैं यहाँ ही बंद कर दूंगी पढ़ाई पूरी सब। लेकिन फिर क्या हुआ, मधुबन में जब गई दूसरी बार, तो एक लेटर लिख कर दिया बाबा मम्मा को, लॉक लॉक लगाकर बंद करके अच्छी तरह लिफाफे में। तो उसमें क्या लिखा, कहते ये मम्मा को पत्र दे देना मेरा। मैंने कहा इस पत्र में क्या लिखा है। कहते हो मम्मा बताएगी तेरे को क्या लिखा है। तो मम्मा को मैंने कहना मम्मा मेरा फैसला क्या है। मम्मा कहती है इस लेटर में लिखा है फैसला। मैंने कहा हाँ। तो मम्मा ने देखा होगा खोल के। तो मम्मा ने तैयारी की मेरी, कहा कि तुम सेवा में जाओगी, कोई बात नहीं, अभी तुम यहाँ रहो। 1 महीना मधुबन रखा मेरे को मम्मा ने। और जब मिलना तो मैंने कहना मेरा फैसला क्या। तो मम्मा ने पहले ही बोलना मेरा फैसला क्या है, मुस्कुराते रहना। सबसे पहले हमीरपुर गए, 10 साल वहां रही, शिमला रही, 7 साल वहां रही, और तलवाड़ा और कई आश्रमों में जाकर सेवा की। लेकिन जहां भी सेवा की वहां रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता रहा। एक ऐसा आश्रम था ऊना में, जिसमें क्या बताएं, उस मकान के अंदर पानी आ जाता था और कोई चारपाई नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ मैं और मेरे साथ एक माता थी। हम दोनों वहां पहुंचे। वंडर ये था कि पानी के बीच में बैठे रहते थे सारी रात को। हमने कहा कोई बात नहीं, बाबा का कार्य है। तो 6-7 किलोमीटर से, कोई 10 किलोमीटर से, कोई 8 किलोमीटर से सामान लेकर आ रहा है। उनको पूछा गया ये आपको कैसे पता लगा, जबकि हमने एडवर्टाइज वगैरह कुछ भी नहीं की थी। तो वो कहते बाबा ने हमें कहा है आश्रम फलानी जगह खुल गया है और तुम जाओ सामान लेकर। कोई चारपाई लेके आ रहा है, कोई आटा लेकर आ रहा है, कोई सब्जियां लेकर आ रहा है, और समझो कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारा सामान हमारा
बर्तन सहित सब कुछ आ गया। फिर हमीरपुर में विशेष जो सेवा की, उसमें खासकर जो है हिमाचल में सिगरेट, शराब, बीड़ी ये सब बहुत पीते थे। अब उनको कैसे ज्ञान दे? कहते शराब हम छोड़ नहीं सकते, बीड़ी सिगरेट छोड़ नहीं सकते, तो भगवान को कैसे मिलेंगे? कुछ छोड़ेंगे तभी मिलेगा ना। तो उनको बताया गया, सारा समझाया। तो एक भाई कहता माँ बाप को छोड़ सकता हूँ, बच्चों को छोड़ सकता हूँ और सब कुछ छोड़ सकता हूँ, पर सिगरेट बीड़ी नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा आप रोज आओ, 7 दिन लेसन लो, फिर देखना। फिर उसने बीड़ी सिगरेट शराब सब कुछ छोड़ दिया 1 हफ्ते के अंदर अंदर। ऐसे ही कई लड़के लोग आते थे वहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह के, उनमें भी काफी परिवर्तन आया। 3 लड़के थे जो कहते कि अभी पेपर होने वाला, हमारा रिजल्ट पेपर में 2-3 महीने रह गए, पर हमने कोई किताब खोल के नहीं देखी। उनको राजयोग सिखाया गया और वो इतने खुश हुए राजयोग सीख करके, और ज्योति बिंदु ले गए और ले जाकर उन्होंने घर में योग करना शुरू कर दिया। और कोई भी प्रकार की जो भूल हो विशेष, ऐसी कभी भूल नहीं की। जो भी इशारा मिला उसी को प्रैक्टिकल करते रहे, जिसमें खासकर क्रोध है, लोभ है, और क्या है, लोभ तो में था ही नहीं, और मोह जो है वो माँ बाप में तो उसी दिन से हट गया जब से ज्ञान में आए। और बाकी तो सब विकार जो है इतने कोई थे नहीं जो छोड़े। बचपन से ही ज्ञान में आ गए तो कुछ भी फीलिंग नहीं रही। और खासकर जो है अंतर्मुखता, गंभीरता, सहनशीलता, अडोलता रही। और लोग जो है ज्ञान लेने आते थे, इतनी बहस करते थे, इतना लड़ते थे, लेकिन जितना वो लड़ते थे उतने और पॉइंट्स मिलते थे और उनसे युद्ध करते थे। तो हमें कोई मुश्किल नहीं हुई धारणा करने के लिए, क्योंकि सभी ज्ञान में चलते थे, तो सभी की रेस चलती थी कौन आगे बढ़ता है। तो हर बात में, धारणा में, सभी प्रकार में हम आगे बढ़ते रहे, कोई हमें महसूसता नहीं आई। दीदी की जो जीवन है एकदम अट्रैक्शन वाली है, सिर्फ एक तपस्या के बल के आधार पर लगता है कि इन्होंने इसी के आधार पर ये जीवन ऐसी अट्रैक्शन वाली बनाई है। भले किसी बात के कारण अगर बोलते भी है, थोड़ा सख्ती से भी बोलते हैं, तो सिर्फ यज्ञ की केयर के कारण थोड़ा अलर्ट करते हैं। मैंने ज्ञान कृष्णा दीदी जी से ही लिया था, तो दीदी जी ने उस समय मुझे बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ाया। आज जो ये समर्पित जीवन है दीदी जी की बदौलत है। तो दीदी जी के अंदर हमने विशेषता देखी कि दीदी जी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं
हम कभी भी कोई भी मन की बात दीदी से बड़े आराम से शेयर कर सकते हैं। एक छोटे बच्चे की तरह नेचर है उनकी। कभी हमें ये नहीं लगता कि बहुत बड़े दीदी हैं तो हम अपनी बात कैसे शेयर करें।